कमजोर मार्केट सेंटीमेंट में मार्क्सन्स फार्मा के भी शेयरों पर भी आज दबाव दिख रहा था, लेकिन जैसे ही कारोबारी नतीजे आए, सुस्ती छोड़कर ये रॉकेट बन गया। जून तिमाही में मुनाफा और ईबीआई टीडीए में 2 गुना से अधिक उछाल पर शेयर भी 14% से अधिक चढ़ गए। रेवेन्यू भी जोरदार तेजी आई है। इन सब शेयरों ने खूब जश्न मनाया। आज बीएसई पर ये 12.14% की बढ़त के साथ 312.75 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में ये 14.70 चढ़कर 319.90 तक पहुंच गया था, जो इसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड हाई लेवल है। चालू वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में मार्क्सन्स फार्मा का कंसोलिडेट लेवल पर शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 58.32 करोड़ से 169.50% उछलकर 157.17 करोड़ और ऑपरेशन से रेवेन्यू 35.6% बढ़कर 840.80 करोड़ पर पहुंच गया। ऑपरेटिंग लेवल पर भी कंपनी का परफॉर्मेंस दमदार रहा है और इस दौरान कंपनी का ईबीआईटीडीए 2 गुना से अधिक बढ़कर 100.12 करोड़ से 213.04 करोड़ रुपए और ईबीआईटीडीए मार्जिन 16.2% से 25.3% पर पहुंच गया। मार्क्सन्स के एमडी मार्क साल्दनहा का कहना है कि जून तिमाही में ईबीआईटीडीए रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया। कंपनी का यूके और यूरोप फॉर्मुलेशन बिजनेस भी शानदार रहा और सालाना आधार पर रेवेन्यू 74.7% उछलकर 356 करोड़ के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया। कंपनी का कहना है कि इसे नए प्रोडक्ट लॉन्च, यूके मार्केट में बढ़ते दबदबे और मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन से सपोर्ट मिला। अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के फॉर्मुलेशन बिजनेस से इसके रेवेन्यू सालाना आधार पर 15.1% बढ़कर 377 करोड़ पर पहुंच गया। इसकी कंपनी के कंसोलिडेट रेवेन्यू में करीब 45% हिस्सेदारी रही, जिससे हेल्दी ऑर्डर बुक और नए प्रोडक्ट लॉन्च से इसको सपोर्ट मिला है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 53.7% बढ़कर 88 करोड़ पर पहुंच गया, जिसे पोर्टफोलियो के विस्तार और नई लॉन्चिंग से सपोर्ट मिला। इसके अलावा बाकी देशों में बात करें तो कंपनी को 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है, जो कि सालाना आधार पर 36.8% कम है, लेकिन तिमाही आधार पर इसमें 6% की बढ़ोतरी आई है। कंपनी का कहना है कि मिडल ईस्ट शिपमेंट को देरी से झटका लगा तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के ढीले होने पर रिकवरी को सपोर्ट मिल सकता है। मार्क्सन्स फार्मा के लिए एक खास बात यह भी है कि पहली बार इसका कैश बैलेंस 1000 करोड़ के पार पहुंचा। क्लिनिक यू और एबीसी नाउ के हालिया अधिग्रहण के बावजूद जून 2026 तिमाही के आखिर में ये 1058 करोड़ पर पहुंच गया। कंपनी के एमडी का कहना है कि मजबूत बैलेंस शीट से कंपनी को कुछ खास इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ ऑर्गेनिक ग्रोथ में निवेश की सहूलियत मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा कंपनी की योजना अपने कारोबार को दूसरे देशों में ले जाने, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने और अपने यूरोपियन प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने की है। मार्क्सन्स फार्मा के शेयरों ने निवेशकों की ताबड़तोड़ कमाई कराई है और फटाफट निवेशकों का पैसा डबल से अधिक कर दिया। 30 मार्च 2026 को इसके शेयर एक साल के निचले स्तर 156.00 के भाव पर थे। इस निचले स्तर से 105.06% उछलकर आज 12 अगस्त 2026 को 319.90 के भाव पर यह शेयर पहुंच गया, जो कि इसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड हाई लेवल है।